देखो 1628 में ना विलियम हार्वे ने ये बात कही कि जो ब्लड होता है ना पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और उसके लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल है, हमारा जो हृदय है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सुनते उस समय के जो बुद्धिजीवी लोग थे ना, इंटेलेक्चुअल पीपल थे, एकदम गुस्सा आ गए, तमतमा गए और इनको पागल करार घोषित कर दिए। कोपरनिकस ने ये बताया कि सूरज जो है स्टेशनरी बॉडी है और धरती और बाकी प्लानट जो है ना सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। उस समय के लोगों ने क्या किया, कोपरनिकस को पागल करके जेल में डाल दिया। ठीक है, बाद में गैलीलियो ने इस चीज़ को सही ढंग से प्रूफ करके बताया कि कैसे ये काम होती है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और कैसे दिन रात होता है, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, सारा चीज़ को साइंटिफिक ढंग से प्रूफ किया। मीराबाई ने बताया कि कृष्ण कौन है, तो मीराबाई को क्या किया गया, जहर पिलाने की कोशिश की गई। अब देखो गौर करो ना, तो ये छोटी सी बात है ना, क्या बताती है कि दुनिया में ना जब जब आप सत्य बोलोगे, सही पथ पे रहोगे, आपको हमेशा ही हमेशा पागल करार किया जाएगा, आपको हमेशा ही हमेशा तंग किया जाएगा। यहाँ आके मीरा न बच पाई। ठीक है, विलियम हार्वे इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक, कोपरनिकस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इतने बड़े बड़े लोग जो भी हुए ना, सब कहीं ना कहीं पागल पागल ही करार कर दिए गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, जो आपकी कॉपी चेक करें, कर्मों का बही खाता चेक करें, वो सब पागल ही पागल बैठे हैं। इसलिए देखो कभी भी इस चीज़ से मत परेशान हुआ करो कि लोग हमको आते हैं, गलत बात बोलते हैं, मिसट्रीट करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, हमको पागल करते हैं। कभी नहीं, अपने मन को खुश रखा करो कि वास्तव में हम तो मीरा हैं, हम तो कोपरनिकस हैं, हम तो इतने महान हैं, तभी तो हमको पागल करार किया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली यही लोग पागल बैठे हैं, इनकी मानसिकता नहीं ना, आप गौर करो तो इन लोगों की मानसिकता नहीं होती है। लोग बहुत छोटे सोच के लेके जीवन जीते हैं। इनकी मानसिकता क्या होती है, बस शो ऑफ करना, सुनाना कि हम बड़का हैं, मेरे पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है, लोग आए चापलूसी करें, चाटुकरी करे के मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहें ताकि हम सर उठा के जीते रहें। एक्चुअली देखो, आपको अगर कोई चीज़ बड़ा बनाती है समाज में ना, तो आपके मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आपका त्रिनेत्र कि आप कहाँ तक देख पा रहे हो। नॉर्मल आँख से ना एक लिमिटेड दूरी देखी जाती है, लेकिन जिसके पास आँख नहीं भी हो ना, आँख नहीं भी हो, मिल्टन के पास, कालिदास के पास आँख जिनके पास नहीं भी था, अपने त्रिनेत्र से उन्होंने भगवान को देख लिया। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि जब भी आप सही काम करोगे, अपने मन को टटोलोगे, आत्मा की तरफ झांकोगे, ऊपर वाला से बात करोगे, कृष्ण से बात करोगे, माँ दुर्गा की शक्ति को बाहर निकालने का कोशिश करोगे, लोग आपके ऊपर यही ठप्पा लगा देंगे। क्योंकि लोगों को बेचैनी होने लगता है कि जो चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको कैसे समझ में आ रहा है, तो क्या कर देंगे कि भाई आप पागल हो। देखो भगवान की सब लोग पूजा करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। तो कुछ लोग कैसे पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती चढ़ाते हैं, जोत जलाते हैं, अच्छी बात, करना चाहिए। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, मेरे जैसे लोग सिर्फ जोत जलाते हैं, ना निर्जला करते हैं, ना बहुत फल फूल रिचुअल्स पे विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पे अदम में हाँ विश्वास है कि भगवान मेरे अंदर है। तो हमको भी बहुत लोग बहुत बार बेकार की बातें बोलते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि भगवान तब आएंगे ना जब हम इतने विधि विधान करेंगे। उनको पता ही नहीं कि मेरे मन में भगवान बैठा हुआ है, भगवान हमको गाइड कर रहा, भगवान हमको बता रहा, भगवान सोचने की सही शक्ति दे रहा। तभी तो हम वो चीज़ें देखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं जो आपको नहीं दिख रहा है। तो नेचुरली आप हमको यही कहोगे कि भाई पागल है। सबको सब कुछ नहीं दिख सकती ना। अब अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, बाकी लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखी। क्यों? क्योंकि अर्जुन का फोकस एक जगह स्थिर था। आपका माइंड का फोकस जहाँ रहेगा ना, वही चीज़ निकलेगी ही निकलेगी। पहले देखो इतने सारे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, आर्यभट्ट हुए, ब्रह्ममिश्र हुए, इतने सारे हुए, उन्होंने कैसे आविष्कार किया, अपने त्रिनेत्र के बल पर। ठीक है, उनकी आत्मा खुली हुई थी, तो रात में खुले आकाश के नीचे सोते थे। ठीक है, तो पृथ्वी की जो गति होती है उसको भी एक्यूरेट निकाल दिए ना। क्यों? क्योंकि उनकी मन की शक्ति थी, आत्मा की शक्ति थी। आजकल हम वो चीज़ें टेलीस्कोप से देखते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो खुली हैं, लेकिन त्रिनेत्र बंद है। और पहले लोगों की क्या होती थी, आँख हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, लेकिन त्रिनेत्र खुला होता था। इसलिए मन को खोल के रखो, मन को ओपन करके रखा करो और सिर्फ ऊपर वाला से बात किया करो। लोग क्या बोलते हैं इसको हमेशा ही हमेशा साइड कर दो, क्योंकि लोग हमेशा ही हमेशा बकवासी करेंगे। उनके लाइफ का ना वो मोटो ही नहीं होता है कि वो आपको समझ पाएंगे। क्योंकि आपने अपने अंदर जो श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा है, उसको समझ लिया, परख लिया कि हम कौन हैं, हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं धरती पे। आपको जीना आ गया, आपको किसी के लल्लू चप्पू करने की ज़रूरत नहीं है, बैसाखी लेके जीने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके आत्मा में शक्ति है। और बाकी लोगों को इसलिए खलबल लगता है, उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमको छोड़ के जा रहा है, तो उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। और जब उनको इनसिक्योरिटी होती है तो वो आपको आते हैं, नोचते हैं, आपको पागल करार करते हैं, तरह तरह का आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए मन को स्ट्रांग करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ के अपने जीने का हक लो।